बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है। नीतीश कुमार की एंट्री जो है एनडीए में हो गई, लेकिन लगातार जो है कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। यानी मायने हम आपको बताते हैं, जिस तरीके से जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार जब बीजेपी का दामन थाम लिए और महागठबंधन से नाता तोड़े, तब से तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बिहार में खेला होगा। और वो खेला कब होगा? फ्लोर टेस्ट पे होगा। वहीं बात करें बिहार की राजनीति की, तो नीतीश के एंट्री लेते ही यानी एनडीए में एंट्री लेते ही कई नेताओं का राजनीतिक करियर एक तरीके से कहे कि यानी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां ललन सिंह की बात करें वो अलग थलग पड़ गए, वहीं चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहने वाले, अब कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा कि यार एनडीए में चिराग पासवान और नीतीश कुमार और पशुपति पारस यानी चाचा भतीजे की तो अदावत चल रही है। उसी बीच नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा खामोश हैं। लगातार ये कहा जा रहा है, मांझी कह रहे हैं कि हमको 2 मंत्री चाहिए, यानी सीएम का ऑफर है। यानी साफ साफ मांझी भी लगातार कह रहे हैं कि हमको तो उधर से सीएम का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन हम यानी दगाबाज नहीं है, हम इधर ही रहेंगे, लेकिन हमको 2 मंत्री चाहिए। अब इसके मायने क्या है? जिस तरीके से लगातार 16 विधायक जो है कांग्रेस के वो हैदराबाद में शिफ्ट किए गए हैं, तब से लगातार कहा जा रहा है कि मांझी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन अगर जोड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा उलटफेर के संकेत दिए जा रहे हैं। क्योंकि मांझी ने जब कहा कि हमको उधर से सीएम का ऑफर दिया जा रहा है और कांग्रेस ने उस पर हामी भरी और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अब बिहार में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जदयू के ही विधायक गोपाल मंडल ने भी कहा कि कौन भरोसा है, कौन किधर चला जाएगा, और उन्हें यहाँ तक कि तेजस्वी का गुणगान करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक जो है यानी मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं किया गया, लेकिन विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यानी 23 जो है यानी बीजेपी के खाते में मंत्रालय गए हैं, वहीं 19 जो है जदयू के खाते में गए। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े अभी भी हो रहा है और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि डिप्टी सीएम कब बिहार दौरे पे आते हैं। और यानी सम्राट चौधरी का खेला तो शुरू हो गया, ईडी की जो छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। लेकिन यानी महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला जब होगा यानी विधानसभा में एक बड़ा खेला देखने को मिलेगा। अब देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि आखिर में उपेंद्र कुशवाहा खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात करें, लगातार जो एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं और नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चिराग पासवान हमलावर रहते हैं। उन्होंने सुमित सिंह को लेकर के भी कहा, जब मंत्रालय मिला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी जमुई से जब लोकसभा का चुनाव लड़ते वो हराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। मांझी ने कहा कि बड़ा विभाग निर्दलीय को दे दिया गया। कहीं ना कहीं अंदर खाने से इन तमाम बातों को जोड़ लिया जाए तो सब कुछ यानी एनडीए की सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फ्लोर टेस्ट जब होता है तो यानी क्या कुछ गुणागणित देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक का अपडेट यही है कि महागठबंधन की तरफ से लगातार खेला की बातें की जा रही है। वहीं एनडीए में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आरसीपी सिंह की भी बात कर ले तो अभी तक उन्होंने किसी को बधाई तक नहीं दिया है। और नीतीश कुमार से जब से नाता तोड़ के गए हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये सरकार में अभी तक जो देखा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कब लौटते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ निकल करके आता है, कांग्रेस के जो विधायक है कब हैदराबाद से बिहार लौटते हैं, और क्या नीतीश कुमार जो है बहुमत साबित करने में सफल होते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को भी राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है, वही लालू प्रसाद यादव को भी चाणक्य कहा जाता है। इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि खेला जो फ्लोर टेस्ट में होगा और हम अभी पत्ता नहीं खोलेंगे। तो क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि नीतीश की अदावत कई नेताओं से, मांझी से विधानसभा में जो बकचक हुई थी, किस तरीके का बयान दिया था, कहीं ना कहीं मांझी भी वो अंदर खाने में कहा जा रहा है कि मांझी भी बदला ले की जुगत में लगाए हुए हैं और सीएम का ऑफर भी दिया गया है और लगातार वो कह भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हो सकता है कि दलित चेहरा भी सामने किया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 साल लगभग बचा हुआ है और 1 साल बचे हुए में तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इनको आगे किया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में सच में खेला होता है, क्या ये राजनीतिक बयानबाजी बन के रह जाता है।